नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। देश के जिस शहर इंदौर ने साफ सफाई के क्षेत्र में पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बना रखी थी, उसी इंदौर पर एक ऐसा दाग लग गया है जो शायद कभी धुल नहीं पाएगा। जी हां, ये दाग ऐसा जहां ट्रिपल इंजन की सरकार है, बावजूद इसके दूषित पानी पीने से 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और जब मंत्री से सवाल पूछा जाता है तो जवाब देने के बजाय पत्रकार से बोलते हैं क्या घंटा हो। जी हां, ये हैं मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जिनसे देखिए किस तरीके से पत्रकार जब मौत के बारे में सवाल करते हैं तो वो कहते हैं क्या तुम घंटा हो। आप जरा सोचिए, जहां 14 लोगों की मौत हो जाए और सवाल भी ना हो, और सोचिए कि लोग नाराज हैं। मंत्री जी सोचे कि स्कूटर पर चलकर लोगों के बीच सिंपैथी लें, लोगों को सहायता राशि वितरित करें, लेकिन लोगों ने लेने से मना कर दिया। अब सोचिए उस मध्य प्रदेश में जहां की जनता ने आपको सिर माथे पर बिठाया था, सोचा था कि जिनको वो चुन रहे हैं वो उनकी आगे चलकर हिफाजत करेंगे, लेकिन सोचिए यहाँ तो सुविधाएं देना तो दूर, एक एक कर 14 लोगों की जानें दूषित पानी से चली गई। और मंत्री का जवाब सुनिए जरा। पहले हम आपको वायरल हो रहा वो वीडियो सुनाते हैं जिसमें मंत्री जी किस तरीके से पत्रकार पर भड़क जाते हैं। आप जरा सुनिए। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था नहीं। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात। कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप, ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है आप, मैं तो जाऊँगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं, बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया करो, ठीक है। तो क्या घंटा बोलेंगे, सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है। वो हमारे लीडर है, तो घंटा बोलेंगे मुझे वो हमारे लीडर तो क्या करेंगे, वहाँ 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है, बोले हमने गाली दी है क्या, जाओ अपना काम करो। मंत्री जी, अब तो मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है। अब तो बताया जा रहा है कि दूषित पानी पीने से इन लोगों की मौत हुई है, और यह भी बताया जा रहा है कि 1400 से ज्यादा लोग अभी भी इफेक्टेड हैं। और इसके बावजूद आपकी सरकार क्या कर रही है। बताया जाता है कि स्थानीय लोगों ने बीजेपी के पार्षद से बार बार इस बात की शिकायत की कि दूषित पानी यहां सप्लाई हो रहा, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। अगर पार्षद ने ध्यान नहीं दिया तो नगर निकाय ने क्या किया, नगर निकाय ने ध्यान नहीं दिया तो प्रशासन ने क्या किया, अगर प्रशासन ने ध्यान दिया था तो शासन ने क्या किया, और फिर सरकार की जवाबदेही क्या नहीं बनती है। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है तो किस तरीके से पत्रकारों पर झल्ला जाते हैं। अब सोचिए जरा, ट्रिपल इंजन की सरकार को लेकर उनके मन मुताबिक अगर आप कोई प्रश्न पूछते हैं तो वो बड़े बखूबी ढंग से जवाब देते हैं, लेकिन जहां पर जिस समस्या को समय रहते वो दूर कर सकते हैं या जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई कर सकते हैं, समय रहकर उन पर लगाम लगा सकते हैं, वो सवाल भी लेना मुनासिब नहीं समझते। 14 लोगों की मौत के बाद इलाके में हालात क्या होंगे ये कहा नहीं जा सकता, ये बयान नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ वो लोग जान सकते हैं जिनके अपनी दूषित पानी पीने से हमेशा के लिए चले गए। क्या बीत रही होगी लोगों पे, जरा सोचिए। कैसे लोग इस सिस्टम से लड़ें, कैसे सिस्टम को जवाब दें। हालांकि लोग नाराज हैं। अब मंत्री जी को ये सब कुछ उल्टा पड़ रहा है। तभी तो जब मंत्री जी स्कूटर पर सवार होकर वहां पहुंचते हैं और वहां पर कोशिश करते हैं कि लोगों की सिंपैथी लें, 2-2 लाख की चेक दे करके जो गुस्सा है उसको शांत करें, कुछ आंसू पोंछें, लेकिन कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पर माहौल बेहद ही खराब है। बेहद इसलिए खराब है क्योंकि पाइपलाइन में लीकेज के चलते
जो दूषित पानी सप्लाई हुआ उससे एक दो नहीं 14 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। अब जरा सोचिए, अभी भी ना तो आंकड़े जिम्मेदार जारी कर रहे हैं और ना ही ये बताया जा रहा है कि कब तक ये समस्या दूर हो सकेगी। अब जो जानकारी मिली है, ये हाल पहले हम आपको बता दें कहाँ का है। ये हाल है देश के सबसे साफ सुथरे शहर का जो दर्जा प्राप्त इंदौर है, वहाँ के भागीरथपुरा जो इलाका है वहाँ का ये हाल है, जहाँ पर अब तक 14 लोगों की मौत और साथ ही 1400 लोग इससे प्रभावित हैं, इन्फेक्टेड हैं। इस दूषित पानी पीने से विभिन्न अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। और इलाज में आपको बता दें कि इस दौरान लोगों में आक्रोश है, इतना आक्रोश है कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जब पहुंचते हैं तो महिलाएं वहां पर विरोध करने लगती हैं, उन्हें वहां से वापस आना पड़ता है। इस बात को लेकर कांग्रेस राजनीति भी कर रही है। जीतू पटवारी जो वो बाकायदा एक्स पर इसको लिखते हैं कि पूरा मोहल्ला बीमार है, लेकिन सत्ता के अहंकार में चूर मंत्री जी ने गाड़ी आगे बढ़ा ली और बहन की बात तक नहीं सुनी। तो ये तंज कसा जा रहा है कांग्रेस की ओर से। फिलहाल मध्य प्रदेश की यह तस्वीर, जहां के लोगों ने पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को चुनने का काम किया, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई, और लेकिन यहां पर हालात देखिए कि दूषित पानी पीने से 14 लोगों की मौत हो जाती है और एक मंत्री का इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बर्ताव, जो बहुत ही वरिष्ठ मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उनके द्वारा एक पत्रकार पर झड़क देना और ये कहना क्या घंटा हो, ये अपने आप में दर्शाता है कि झंझनाहट कहीं और थी, झुल्लाहट कहीं और थी, उतारी गुस्सा कहीं और गई। लेकिन मंत्री जी, इससे काम चलने वाला नहीं है। हम ना सही, पत्रकार ना सही, आपको जवाब तो जनता को एक दिन देना ही पड़ेगा। और जनता यदि नाराज हो गई तो फिर ना तो आप मंत्री रहेंगे और ना ही आपकी सरकार रहेगी।